9वें घर के अंदर अगर बुध बैठा हो तो पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 9वें और 11वें घर के अंदर अगर चंद्र, केतु या बृहस्पति हो तो बुध बुरा नहीं होता, वरना बुध बुरा होता है। लाल किताब खोलने का मतलब, अगर आपके घर पे लाल किताब है और आप उसे खोल के रखते हो, उसे प्रणाम करने लगे हो, तो तब प्रणाम करना है जब मंगल 7 का चैप्टर सामने खुला हुआ। गुरुदेव तू ही, गुरुदेव तू ही, 15 दिसंबर 2000 1:05 PM, बडौली यूपी। अमन सैनी कौन है? बडौली ना? हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। ये आपके बेटे की कुंडली हाँ है? जी, मेरे बेटे की। जी। इस कुंडली की प्रेडिक्शन कौन करेगा? आओ आइए। गुरुजी, सबसे पहले तो महादशा। शुक्र की महादशा है। लाल किताब लाल दशा किताब दशा। केतु। केतु की, ठीक है। केतु। हाँ बेटा। गुरुजी, मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगी, लेकिन कुछ नियम बताऊंगी। अच्छा, नियम बता। जैसे 4th हाउस पे राहु है और 9th हाउस पे सूर्य बुध है। 4th में और 9th में जब विपरीत ग्रह बैठे होते हैं, एक दूसरे से मित्र नहीं होते हैं, तो एक कहावत कही कि ऐसे उपजे ऐसा बेटा पैदा होता है जो ना उसके पास कुछ होता है ना पिता के पास। ऐसे जन्मे चंद्र भार, ना चूल्हे आग ना मंजे बार। जी जी, ये आपकी, तो एक तो इसमें ये बहुत बड़ा दोष है कुंडली में। शाबाश। और गुरुजी, ये जो चंद्रमा, मंगल और सूर्य बुध, ये जो टक्कर पड़ रही है, इसमें मंगल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके लिए ताड़ी होनी चाहिए। शाबाश। क्योंकि गुरुजी, अगर मंगल को हमने नहीं हटाया तो ऐसा इंसान कोई भी मेहनत का काम और बहुत आलसी इंसान, इस तरह की चीज़ें आएंगी। अच्छा, और गुरुजी, शुक्र जो 11वें भाव में बैठे हुए हैं, और चूँकि 11वें में शुक्र हैं और इधर आपके चंद्रमा 5वें में है और तीसरे में कोई ग्रह नहीं, तो फिर भी कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी चंद्रमा और शुक्र का जो ये पड़ रहा है, दूध दही का मेल जो हो रहा है, ये जीवन के लिए अच्छा नहीं है। शाबाश। इसके लिए भी शाबाश। और गुरुजी, राहु जो इनके हैं, ये इतने खराब नहीं होंगे, क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा के घर में जो है वो राहु खराबी ना करने की कसम खा के बैठे जी। हैं। तो माँ के, ये बच्चा जो है ये अपनी माँ के आगे तो झुकेगा, क्योंकि राहु महाराज माँ को ही मानते थे। ठीक ठीक। और गुरुजी, इनके 10th हाउस में केतु है, तो प्रोफेशन में दिक्कत इनको रहेगी हमेशा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी अभी। गुरुदेव, कुंडली प्रेडिक्शन के लिए एक चीज और आसान कर देते हैं इनके लिए। बड़ा सोच रहे हैं कुंडली प्रेडिक्शन करने के लिए। मैं आपके सबके साथ एक क्विज खेलना चाहता हूँ। जो कुंडली प्रेडिक्शन करेंगे ना, उनके लिए 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो सही प्रेडिक्शन करेंगे। अरे वाह। आप बताओ कौन करेगा? करेगा कोई प्रेडिक्शन अभी इस कुंडली की? अरे ये देखो गुरुदेव, दोनों हाथ उठा लिए। आजा बेटा, आजा। आजा। गुरुजी, सादर नमस्कार। खुश हो बेटा, सुखी रहो। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया शनि की 3री, 7वीं, 8वीं और 10वीं दृष्टि पड़ती है, तो शनि अशुभ की या शुभ की? दोनों की। अच्छा, दोनों की। तो दोनों के फिर फल भी अलग होंगे गुरुजी? ऑफ कोर्स, दोनों के फल अलग है। तो गुरुजी, इसमें शनि की दृष्टि राहु पे है, क्यों? केतु में पहले शनि आता है, फिर राहु आता है, फिर केतु आता है। तो शनि यदि होगा तो बीमारियां भी देगा, राहु के ऊपर है, तो सही है गुरुजी या गलत है? अरे बेटा, तूने कोशिश अच्छी की, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अच्छा ठीक है। और गुरुजी, अब 8वीं दृष्टि सूर्य और बुध पे शनि की, और शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र पे। बेटा, और कुछ हो ना हो, एक तो इसकी हिम्मत और दूसरे इसने जो सीखा है उसके लिए तो ताली होनी चाहिए। क्योंकि ये जो बोल रहा है वो ठीक है, पर ये जो बोल रहा है और वो जो देख रहा है, उसकी प्रेडिक्शन में अभी प्रंगत नहीं है। हाँ गुरुजी, ये सही बात है ना? तो यानी आने वाले 6 महीने के बाद अगर यहाँ कोई कुंडली लगेगी, तो यही बच्चे के लिए मैं बार बार तालियां बजती दिखा दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है। और शाबाश। जय हो। सुखी रहो, खुश रहो, ताता सुख दे, खुश है। तूने बहुत अच्छी कोशिश की बेटा। मेरा नाम अभय बनर्जी है। अभय बनर्जी, कहाँ से आए बनर्जी साहब? मैं उत्तम नगर दिल्ली से ही आया हूँ। अच्छा जी। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे को वीक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने जो बोला है कि राहु जी का है, राहु के अलावा
मुझे वो केतु का पॉइंट जो है, केतु जहाँ पे केतु का घर है, केतु एंड ये जो शुक्र है, शुक्र और केतु, यहाँ पे एक वीक पॉइंट बनेगा सबसे बड़ा। और कुछ इसका मतलब? यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बनने की वजह से जिसका भी है एक एज पे लगभग 15 से 17 का जो एज है उसमें एक कोई कोर्ट का केस बनेगा पक्का। अच्छा बेटा तुम कोशिश करो, आओ जरा। वैसे तो इसके अंदर बुध 1, 3, 6, 7, 9, 11 में चंद्र केतु बृहस्पति ना होने के कारण बुध इसका इसके लिए ताड़ी होनी चाहिए, शाबाश। दूसरा 4 समुंदर ग्रह 9 नाभि मुर्दा कोई ना रखता हो, यानी कि सूर्य 9वें घर में और राहु 4थे घर में। तो ये जैसे मुर्दे को आप बताते हो जो कोई घर में शाबाश नहीं बेटा, रखता, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत एक बार अच्छे। दशा और लाल दशा दिखा दीजिए। हाँ, लाल दशा और लाल दशा दिखा दो बेटा। शुक्र की महादशा है, ये कब तक है? ये तो 2035 तक, ठीक है। और लाल किताब दशा केतु की 2026 तक, 12वें महीने। ठीक है। केतु इनका 10वें भाव में, और 10वें भाव को चलाने वाले ग्रह स्वयं और राहु केतु और अगेन बुध है। और शुक्र इनका दूसरे भाव में, जिसको चलाने वाले गुरु और शुक्र दोनों ही हैं, ठीक है, जो आप बताते हो। केतु की 5वीं दृष्टि, वैसे तो ये वहां मदद है, लेकिन 5वीं दृष्टि गुरु पे पड़ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन गुरु पहले केतु बाद में, इससे गुरु शुभ भी है। और 9वें में, 10वें में और दूसरे में और चौथे में सब में ग्रह हैं। तो जिसके कारण ये जो है कह सकते हैं जो हवा चलता है और बादल भरते हैं और पानी लेके चौथे घर में बारिश करते हैं। 9वें घर से बादल उठते हैं, हाँ जी, 10वें घर से पानी भरते हैं, दूसरे घर के पहाड़ से टकरा के वर्षा करते हैं और चौथे घर में फसल उत्पन्न होती है, फसल उत्पन्न होती है। है? इसके अंदर ये तो है, लेकिन बुध 9 में ये पितृदोष कारक भी बन जाते हैं अगर ये खराब हो तो। इसके लिए बेटा ताड़ी होनी चाहिए, ये बहुत अहम बात बोली है इसने, और लॉ के साथ बोली है। वो लॉ क्या बोला इसने कहा 9वें घर के अंदर बुध बैठे हैं, लेकिन 1, 3, 6, 7, 9, 11 इनके अंदर चंद्र केतु बृहस्पति नहीं है। 9वें घर के अंदर अगर बुध बैठा हो तो पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 9वें और 11वें घर के अंदर अगर चंद्र केतु या बृहस्पति हो तो बुध बुरा नहीं होता, वरना बुध बुरा होता है। ये इसने बोला। इसको इन चीज़ों का भी मतलब तो नहीं पता। इसकी वही प्रॉब्लम है कि अभी तक प्रेडिक्शनों में प्रांगत नहीं हुआ, पर इस बच्चे ने लॉ बहुत अच्छी बखूबी सीख रहा है, जिसकी वजह से इसका भविष्य बहुत सुनहरी है। शाबाश बेटा। दूसरा, इसके अंदर अगर ये गलती से भी विभूति या ताबीज कहीं से लिया है तो ये सबसे ज़्यादा डुबोने वाला ये ग्रह बन बहुत अच्छी बात, शाबाश, बहुत अच्छी बात। इसके अंदर अगर टक्कर की बात करें या चोट की बात करें तो मदद तो इसके अंदर वाम मदद देखे तो 10वां और दूसरा आप जरा ग्रह माइक वाम मुंह मदद के पास में। लगाएं। लेकिन अचानक चोट की बात करें तो चंद्रमा ने अचानक चोट मार रखा है मंगल को, जिसके कारण केतु कमर पाँव जाना। अभी समय तो नहीं है, शुक्र और आपने बताया केतु है, लेकिन ये समय में आ सकता है। दूसरा, मंगल का अचानक इसके चोट। पापा क्या कर रहे हैं बेटा? नहीं है 6 साल हो गए। शाबाश बेटा। और ये बच्चा काम पे लग गया कि नहीं? हाँ जी, जॉब करते हैं। जॉब करता है, बिल्कुल ठीक है। और बोलो आगे। शुक्र इनका 11वें भाव में है, जिसको चलाने वाले ग्रह है बृहस्पति और शनि। अच्छा बेटा, जो कि इसके दूसरे बड़े भाव में- बुजुर्गों में ऑपरेशन किसका हुआ? मेरा हुआ है गुरुजी पहले। अच्छा, इसके पापा कैसे गए? उनको क्या हुआ था? तो उनको हार्ट पेशेंट थे वो। हार्ट पेशेंट हाँ थे। जी। और जब वो गए उससे पहले घर में कोई शादी विवाह भी हुआ था? सगाई हुई थी गुड़िया की सगाई हुई थी गुड़िया हाँ की, जी। बिल्कुल ठीक है। 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। हाँ जी। शाबाश बेटा, तूने कोशिश अच्छी की है, लेकिन मेरे को ये पता अभी तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। पहले मैं इसकी बात का जवाब दे दूं। इस बच्चे ने और वो जो पहले गया है, दोनों ने लॉ बहुत अच्छे बोले। इसका मतलब ये रेगुलर क्लास ले रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से ये क्लास कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए ताड़ी इसके लिए। लेकिन इनका कसूर है ही नहीं।
अभी तक मेरी क्लासेस के अंदर लॉ समझाए गए, पहले भाव समझाए गए और अब ग्रहों के लॉ समझाए गए। इसके अंदर भी अभी 4-5 क्लास बाकी हैं, क्योंकि अब शनि राहु केतु आना है तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। शनि का हो सकता है थोड़ा लंबा रहे, तो ये लगभग 5 क्लास के करीब, 5 क्लास के अंदर जितना आप सबको सबने आपका ये जो बेस तैयार हुआ है ना बेटा, ये बेस जिंदगी में कभी डूबने नहीं देगा तुम्हें, ये बहुत अच्छा। इसके आगे अब शुरू होगी मास्टर क्लास, आज से 5 क्लास बाद। ये मास्टर क्लास अब क्या देने लगी है? मास्टर क्लास अब आप सबको देगी, जैसे ही ये प्रेडिक्शन करने शुरू की, मैंने इनसे एक बात कही कि इसके पिता तो गए, लेकिन उससे पहले घर में कोई शादी हुई? कहती नहीं, सगाई हुई। मैंने पूछा घर में किसी का ऑपरेशन? कहते मेरा हुआ। इसके बुजुर्गों में मैंने पूछा था, ये हुआ। अब ये बच्चे के ऊपर केतु की दशा, यानी कि पिछले 2 साल से केतु चल रहा है, अभी ये खत्म हो जाएगा 2026 में, मेरा ख्याल एंड में खत्म हो रहा है, समर में। हाँ जी, हाँ तो यानी पिछले 2 साल से ये काम कर रहा है। काम कब से? पिछले 2 साल से कर रहा है। जी। काम करते से 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, चलो ये हो गया। लेकिन प्रॉब्लमेटिक क्या है? प्रॉब्लमेटिक है कि खराब शनि जो धन भाव के अंदर बैठा हुआ है बेटा, ये कहता है जितना पैसा आएगा उतना ही जाएगा। हाँ जी। खराब बृहस्पति जो बैठा हुआ है वो भी कहता पैसा आंधी की तरह आएगा, तूफान की तरह निकल जाएगा। तो दोनों पैसा निकालने वाले ग्रह बैठ के, और ये अब मास्टर क्लास में सिखाया जाएगा जो अब होने जा रही है। फिर उसके बाद में मंगल, इस बच्चे की पेट और आंखों का क्या हाल है? पेट बहुत खराब रहता है गुरुजी इसका। और ये डरता घबराता कितनी जल्दी है? बस एकदम से नर्वस हो जाता है। हाँ, और कोई बल्कि बात जैसे एक गुस्से में सहमा हुआ सा बच्चा जिस तरह से गुस्से हरकतें में करता बिल्कुल चुप हो जाता है। है, ऐसा ही ना, बिल्कुल सहमा, चुप। मैंने भी हाँ जी। सहमा हुआ शब्द हाँ इस्तेमाल जी, किया। बिल्कुल चुप हो जाता है गुस्से में। अब ये कैसे पैदा हुआ? ये पैदा हुआ, मंगल बैठ गया 7वें घर में, जो कि हिम्मत का कारक। 7वें घर के मंगल को क्या बोलते हैं ये देखिए। जब भी मैं लाल किताब खोलता हूं, अपने सामने रखता हूं, हमेशा मंगल 7 का चैप्टर मैं खोल के सामने रखता हूं। लाल किताब खोलने का मतलब, अगर आपके घर पे लाल किताब है और आप उसे खोल के रखते हो, उसे प्रणाम करने लगे हो, तो तब प्रणाम करना है जब मंगल 7 का चैप्टर सामने खुला हुआ हो। उसका कारण, मंगल 7 को बोला जाता है मीठा हलवा, विष्णु पालना, और अगर बद हो तो यमदूत। अगर बद हो तो यमदूत। तो यहां पर यमदूत का इसने काम कहां किया? इसको टक्कर मारी भाग्य स्थान में सूर्य बुध को, इसने चोट मार दी। इसके पिता नहीं है, समझ गए? और यहां पर अगर 9वें में और 5वें में कोई ग्रह ना होता तो ये विष्णु भगवान सबकी पालना करने वाला बच्चा होता। तो अब ऐसी अवस्था में इसके पिता की प्रॉपर्टी का ये पिछले 3 साल के अंदर क्या हालात हुए? वैसी है जैसी थी, प्रॉपर्टी तो है गुरुजी जो हाँ, थी। हाँ जी। लेकिन उसमें कोई हिस्सा मांगने वाला या कोई प्रॉब्लम नहीं, खड़ी अभी- करने वाला तो नहीं कोई आया? नहीं, अभी कोई। क्योंकि यहां तक भी पॉसिबल है कि प्रॉपर्टी के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाती, ये भी इसकी कुंडली का योग है, ठीक है, लेकिन ये अब नहीं होगा। अब यहाँ पर बेटा ये जो मंगल है, इसको यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। अब मास्टर क्लास में ये पता चलेगा कि ये होते हैं तो अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, और इनकी प्रेडिक्शन क्या होगी, और सबसे बड़ी बात कि उपाय कौन सा होगा जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो इसके लिए बेटा, तुम्हें घर पे अगर कुत्ता रखते हो तो इसकी कमाई सारी ज़िंदगी बहुत शानदार होने वाली, पहली बात। लेकिन अब इसकी हिम्मत जगानी है, जिसकी वजह से इसका डर, घबराहट और सहम जाता है। हाँ जी। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड लेकर के दान दे दो, या 200 ग्राम चावल 200 ग्राम देसी खांड दे दो। हाँ जी। क्योंकि ये चंद्र मंगल का जो आपसी अचानक चोट है, जो एक दूसरे को मदद बिल्कुल नहीं दे रहे, हाँ जी। बेटा इनको यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसी चंद्रमा के कारण तुम दुख पा रही हो, हाँ जी, मैं ठीक बहुत है, परेशान रहती और हूँ। उसी के कारण उसका पेट, आंखें और उसकी जो एक विल पावर होनी Will चाहिए power, वो हाँ। खराब है। इस दोनों को अच्छा करने के लिए, इसको प्रॉपर्टी पैसा पाने के लिए हमें ये एक
चावल देसी खांड का अगर दान कर दिया तो सबसे उत्तम रहेगा। दान कैसे करना है गुरुजी, मंदिर में गरीब या- को दे दो सीधा, ठीक है। अब एक बात और, 11वें घर के अंदर अगर शुक्र हो और तीसरे घर में कोई ग्रह ना हो तो आदमी को जवानी से संबंधित भी दिक्कत आती है। जैसे औरत वो जिसको मां बनने में तकलीफ हो, और आदमी वो जिसको बाप बनने में तकलीफ हो। तो यहां पर अब हमें एक और काम करना है। यहाँ पर इस शुक्र को जगाने के लिए हम अगर हो सके तो बेटा इस बच्चे को सुच्चा मोती भी पहना सकते हैं और पुखराज भी पहना सकते हैं। तो इसको सुच्चा मोती या पुखराज ज़रूर पहनाए ताकि ये शुक्र जाग जाए। और इसको हर सर्दियों के अंदर वो जो है ना, क्या कहते हैं, कमर का गोंद, हाँ जी, हाँ जी। मगज वगैरह डाल के ड्राई पंजीरी फ्रूट। बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये पंजीरी इस बच्चे को हर सर्दियों में खिलानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका शुक्र ऐसी जगह बैठा है जो अंदर ही अंदर कमज़ोर बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसको ताकत की खुराक देते रहना है हर साल, हाँ ठीक है। जी। अब इसके अंदर बहुत कम उपायों से ही तो ठीक हो रहा है, और जो चीज़ें इसको निकालने के लिए बोली गई कि शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये बुध खराब जो इसका पित्तर दोष है, इसकी अगर वस्तुएं आई तो बर्बाद। नहीं निकाल और देंगे। अगर ये निकाल दी तो अब ये कुछ बुरा नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक कोई भभूति तवीज़ घर पे ना आ जाए। तो इसको यहीं छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। हाँ जी। चावल देसी खांड का दान, और हर रोज दूध, दही या देसी घी का तिलक, और सरसों के तेल के कनस्तर घर पे ना लेके आना। हाँ जी। बेटा इस बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, भाग्य को ठीक करेगा, कामयाबी देगा और इसको बड़ा आदमी बनाएगा। पर मैंने हाँ ये जी। शब्द क्यों बोला कि बड़ा आदमी बनाएगा? मैंने ये शब्द इसलिए बोला कि लाख प्रॉब्लम सही है तो बृहस्पति शनि इकट्ठे धन भाव के अंदर, तो बृहस्पति का घर है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जैसे ही इसकी 35 साल प्लस उम्र जाएगी ये बच्चा कमाएगा, क्योंकि 34 साल तक तो बुध खराब है, हाँ जी। ठीक है। 35 साल के बाद वो बनाएगा। उसके बाद दूसरा कारण, इधर बृहस्पति अपने घर में बैठा है, उधर केतु 10वें घर में बैठा है, और 12वें और 8वें घर में कोई ग्रह नहीं है। ये केतु इसको 18 साल की उम्र के बाद से कामकाज का फल, और मंगल की आयु 28 साल की उम्र के बाद जिंदगी के अंदर ऊंचाई का फल देने वाला है। तो इसीलिए मैंने कहा घर पे कुत्ता पाल लो, हाँ जी। मैंने ठीक। यही शब्द बोला इससे, ठीक है ठीक है? गुरुजी। लेकिन अब थोड़ा सा सब्र तो है, इसमें कोई दुराई नहीं। तो उसके लिए एक तो चावल देसी खांड, हाँ जी। और एक हर बुधवार को 200 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला दान देती रहे बेटा। हाँ जी। बेटा अगले साल ऐसे मंच पे बताइयो कि तेरे बेटे ने क्या क्या अचीव कर लिया, उसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है, और उसके पेट और आंखों का अब हाल क्या है। जरूर आऊंगी गुरुजी। ठीक है, हाँ जी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, थैंक खुश यू रहो, गुरुजी। सुखी रहो। नेक्स्ट। गुरुदेव बस लास्ट वाला आपने बता ही दिया। मैं यही ये बाकी तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और ये राहु और क्योंकि दूसरे घर में बृहस्पति और शनि है, चौथे घर में राहु है, तो राहु को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। तो वो जिसका आपने 200 ग्राम धनिया जो है वो बताई दिया आपने। शाबाश, बिल्कुल सही है बेटा। और एक चीज बस गुरुदेव की, मंगल ये चंद्र जैसे ही हटा देंगे तो जो केतु पे दृष्टि जा रही है, और कुत्ता पालने से इसका 10वां घर बहुत जबरदस्त हो जाएगा। जो आपने बताया कि इसका कामकाज प्रोफेशन का घर ही है वो। इसके लिए भी शाबाश होनी चाहिए। बाकी सर लो उन्होंने बताई दी है। And बहुत बढ़िया बेटा। मैं तो गुरुदेव आपका पक्का चेला हूँ, तो हर 4 से 5 बार मिल भी चुका हूँ। और अच्छा। मेरी हाँ, मैं लकीली मैं एक छोटा सा आपसे मिला था 2021 में। आप चंडीगढ़ आए थे। हाँ हाँ। तो चंडीगढ़ में जब मैंने कुंडली दिखाई तो आपने उस समय वहाँ नहीं बोला, उन्होंने बोला मेरे होटल आ जाओ। अच्छा। तो यहाँ पर शायद वो आपके साथ दीपक जी या आपके जो पीए या आपके साथी थे वो भी, उन्होंने दत्ता साहब। दत्ता साहब। तो वहाँ पर मैं नीचे बैठा, मैं होटल में पहुँचा। होटल में पहुँचने के बाद आपने थोड़ी देर बाद अपने कमरे में बुलाया। तो मतलब मैं आपके ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इतने अच्छे तरीके से शायद इन्होंने मेरी कुंडली देख ली थी, इनको समझ आ गया था गुरुदेव आपको। तो आपने उस समय जब मुझे बताए उपाय, उसके बाद से मैं पीछे मुड़ के नहीं, मतलब मैंने कभी देखा। माता रानी। और जबकि मेरी कुंडली में चंद्र मंगल शनि का तीसरे घर में ऐसा योग है जो आपने जिसको स्वयं नरक योग बोला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और तहे दिल से आभार। रखे, खुशियाँ दे, धन्यवाद तंदुरुस्ती बख्शे बेटा। शुक्रिया।
उनके ज्योतिष सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर उन्हें रेड बुक का फादर बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा। जिस प्रकार गुरुदेव ज्योतिष सिखा रहे हैं और उनका जो अमूल्य योगदान है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अगर आपको भी किसी को भी चमत्कार को नमस्कार देखना है तो गुरुदेव से ज्योतिष सीख सकते हैं। और मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने प्रत्यक्ष चमत्कार देखे हैं मेरे जीवन में होते हुए। गुरु